डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में जब कुछ हमने पढ़ा। अब हम रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे है, क्या है। So far we have learned about reproduction in some familiar animals। हम कुछ familiar का मतलब होता है परिचित। हम कुछ परिचित जंतुओं में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। लेकिन क्या हम कुछ बहुत छोटे एनिमल्स जंतुओं जैसे कि हाइड्रा और जो सूक्ष्म जीव माइक्रोस्कोप से देखने वाले अत्यंत सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा के बारे में हमने क्या जाना है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, वे कैसे जनन करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक्टिविटी 9.3 में गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा की हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड ले लीजिए ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और ए माइक्रोस्कोप। आप उसको क्या करेंगे, हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिए। लुक आउट फॉर एनी बल्गेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी मीन्स होता जो मूल हाइड्रा, मेन हाइड्रा, उसके शरीर से क्या उभारा हुआ कुछ उभार जैसा दिखाई देता। बल्गेस मीन्स के उभरा हुआ ऐसा, उसकी पेरेंट बॉडी पर देखिए यहाँ उभरा हुआ ऐसा दिखाई देता है। काउंट द नंबर ऑफ बल्गेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड्स, कि जो अलग अलग स्लाइड आप देख रहे हैं उनमें जो ये उभार हैं इनको अलग अलग स्लाइड में देखिए। आल्सो नोट द साइज ऑफ बल्गेस, और क्या है आप इन उभारों की साइज को नोट करिए। ड्रा द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट, कि डायग्राम हाइड्रा के डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाइए, यानी उसकी फोटो, उसकी इमेज बनाइए जैसा कि आप देखते हैं। कंपेयर इट विद द फिगर 9.11 कि या 9.11, ये 9.11 में जो आप फिगर देख रहे हैं इससे उसका कंपेयर करें, उसकी तुलना करें। फिर देखते हैं आप क्या देखते हैं। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन, इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्गेस। प्रत्येक हाइड्रा में एक या एक से अधिक के बल्गेस, एक या अधिक के उभार हो सकते हैं। दीज बल्गेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो उभार होते हैं ये विकसित हुए, डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स मीन्स होता है विकसित होते हुए नए जीव हैं और वे कहलाते हैं बर्ड। बर्ड मीन्स होता है कलिका, उन्हें हम बर्ड या कलिका कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड्स इन ईस्ट, कि आप ईस्ट में जो कलिकाएं होती हैं उसके बारे में याद करिए। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। हाइड्रा में भी जो नए जीव जन्म लेते हैं वो क्या होते हैं, एक उभार ग्रुप में, आउट ग्रोथ मीन्स उभार ग्रुप में एक सिंगल पेरेंट से जन्म लेते हैं, डेवलप विकसित होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ही जीव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता, शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन द हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इस प्रकार से हाइड्रा में जो नया जीव उत्पन्न होता है वह क्या होता है कि हाइड्रा से कलिका के रूप में बर्ड से पैदा होता है। इस प्रकार के
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं? बर्डिंग, यानी बर्ड से। अब यहाँ हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का एक टाइप मिला है बर्डिंग। बर्डिंग बर्डिंग का मतलब होता है कलिका के द्वारा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बर्डिंग में जैसे एनिमल है, एनिमल के हाइड्रा हुआ, हाइड्रा के बॉडी से क्या होता है, यहाँ पर कोई कलिका निकल जाती है, हाइड्रा के बॉडी से कलिका निकलती है, बाद में यही डेवलप होकर नए जीव के रूप में उत्पन्न होते, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार से बर्डिंग। जब ये बर्ड के रूप में, बर्ड से मीन्स कलिका से रिप्रोडक्शन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. Another method of asexual reproduction, जो asexual means अलैंगिक जनन का जो दूसरा प्रोसेस तरीका है, जैसा कि ये दिखाई देता है बहुत छोटे जंतुओं में, सूक्ष्म जंतुओं में जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, जैसे अमीबा में, उनके बारे में हम देखते हैं कैसे होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आप ऑलरेडी अमीबा के स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आप याद करिए, आपको याद होगा कि अमीबा एक सिंगल सेल वाला जीव है। ए मीन्स एक ही कोशिका इसमें पाई जाती है, सिंगल सेल पाई जाती है इसमें। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This begins, इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें होता है इसका जो न्यूक्लियस देख रहे हैं हम यहाँ, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या होता है? यही सिंगल सेल न्यूक्लियस है। एक क्या होता है कि ये डिवाइड होकर टू न्यूक्लियाई में, यहाँ देख रहे हैं सिंगल न्यूक्लियाई, यही न्यूक्लियाई डिवाइड होकर टू न्यूक्लियाई में बनाता है। डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस, और यहाँ डिवाइड होकर सेपरेट हो जा रहे हैं न्यूक्लियस। टू न्यूक्लियाई बना रहे हैं, दो न्यूक्लियस बना रहे हैं। न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है। न्यूक्लियस का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियाई का मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस। इसी को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई का मतलब ही होता है केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक। This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. इसके बाद क्या होता है? बॉडी जो होता है टू पार्ट में डिवाइड, देख रहे हैं यहाँ टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक पार्ट में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। फाइनली टू अमीबी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। और अंत में क्या होता है? दो अमीबी, जो पेरेंट अमीबा से दो अमीबी पैदा होते हैं। अमीबी का मतलब है, अमीबा का प्लूरल अमीबी है। अब यहाँ इसमें क्या होता है? अमीबा से टू अमीबी, वो सिंगल अमीबा, पेरेंट अमीबा से दो अमीबी उत्पन्न होते हैं, अमीबा पैदा होते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an animal reproduces by dividing into two individual is called binary fission. यानी this type of reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individual is called binary fission. यानी ऐसा रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ही एनिमल हो, सिंगल एनिमल हो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा का न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड होकर टू न्यूक्लियाई बना रहा है, डिवाइडिंग यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ टू न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहा है। यही न्यूक्लियाई लास्ट में क्या होता है? यही पूरा होल एनिमल जो होता है, इसके बाद पूरी बॉडी इसकी टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, देख रहे हैं। और एक एक पार्ट यहाँ वन अमीबी बना रहे, वन अमीबा सिंगल वन अमीबा बना रही है यहाँ पर। इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और बाइनरी फिशन में कोई सिंगल सेल होता है, डिवाइड करके टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोसेस है। Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces young ones. इसके अलावा जो बडिंग और बाइनरी फिशन, इनके अलावा भी कुछ अलग मेथड हैं जिनके द्वारा सिंगल पेरेंट
छोटे बच्चों को, छोटे जीवों को जन्म देते हैं। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेज। आप इन सब के बारे में हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। हम देखेंगे यहाँ क्लोनिंग के बारे में देखेंगे। क्लोनिंग क्या है? अब स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी उसी सेल की, तो उसे हमें क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कि क्या होता है क्लोनिंग? क्या है कि किसी सेल की एग्जैक्ट कॉपी के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन का मतलब उसकी किसी कॉपी की एकदम सेम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। किसी जंतु के उसके लिविंग पार्ट्स तैयार किया जा सकता है, या कि इसे कंप्लीट जीव से करते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मोट एंड हिज कलीग्स एट रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। कि सबसे पहले क्लोनिंग का जो कार्य किया गया था, सफलतापूर्वक किया गया था, या इयान विल्मोट और उनके दोस्तों के, उनके साथियों के द्वारा स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट जो कि एडिनबर्ग में स्थित है में किया गया था। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शीप नेम्ड डॉली। उन्होंने सफलतापूर्वक एक भेड़ तैयार किया था, क्लोन तैयार किया था, जिससे डॉली नाम दिया गया था। डॉली वाज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था, और यह पहला स्तनीय जीव मैमल था, स्तनीय जीव था जो कि क्लोन के द्वारा तैयार किया गया था। आप क्लोन के बारे में जैसा कि आपने सुना कि क्लोन क्या है, कि क्लोन का मतलब होता है कि किसी जीव की ठीक वैसी सेम कॉपी बनाया जाए, किसी सेल की ठीक वैसी ही कॉपी बनाई जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे कि वो है तो उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। इस प्रासी में देखिए कैसे कैसे किया उन्होंने। यहाँ पर फिन्स डॉर्सेट सीप है, जिसके ऐसी सीप है जिसके सेल से यहाँ पर जिससे सेल लिया गया था। और यहाँ ब्लैक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, जिसके सेल से क्या किया गया था कि यहाँ पर उन्होंने ए लिया था, एग सेल लिया था। और ए न्यू जो डॉली है, ए ऐसी भेड़ है जो क्लोन है इन दोनों का। अब यहाँ हम देखेंगे कैसे कैसे इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट सीप। इस क्लोनिंग प्रोसेस के दौरान क्या हुआ था कि एक सेल जो फीमेल फिन डॉर्सेट सीप थी, यानी फीमेल थी, उसकी मेमोरी ग्लैंड से, उसकी स्तन से एक सेल लिया गया था, इकट्ठा किया गया था। साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कॉटिश ब्लैक फेस सीप। ठीक उसी समय उसके साथ तुरंत ही एक स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ से एग प्राप्त किया गया था। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। और उसके बाद किया गया, जो दूसरी सीप से एग लिया गया था, उसकी एग से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। जैसे आप जानते हैं एग के अंदर अगर यहाँ कोई एग है, एग भी एक सेल होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि द न्यूक्लियस ऑफ मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट सीप was inserted into the egg of Scottish blackface eve whose nucleus had been removed। इसके बाद क्या किया गया कि जो फिन डॉर्सेट सीप के मेमोरी ग्लैंड, उसकी स्तन से जो सेल लिया गया था, उसका न्यूक्लियस जो स्कॉटिश ब्लैकफेस सीप के एग में इसको ट्रांसप्लांट के उसके अंदर प्रवेश करा दिया गया, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पहले से निकाला जा चुका था। द एग दस प्रोड्यूस्ड वर इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस एव। और इस प्रकार जब एग जो स्कॉटिश से लिया गया था, उसको क्या किया उसमें फिन डॉर्सेट सीप के मेमोरी ग्लैंड से लिए गए न्यूक्लियस को उसमें इंसर्ट करा के एग को फिर से उसे क्या किया, इस स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव जो थी, ये भेड़ जो दूसरी भेड़ थी, स्कॉटिश ब्लैकफेस भेड़ थी, जो काले मुंह वाली भेड़ थी, उसके बॉडी में फिर से इम्प्लांट कर दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बॉर्न। इस प्रकार से
इस एग का विकास नॉर्मल तरीके से हुआ और सामान्य तरीके से हुआ और लास्ट में अंत में डॉली का जन्म हुआ। Though Dolly was given birth by Scottish blackfish Eve, it was found to be absolutely identical to Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken। यद्यपि जबकि यह भेड़ काले चेहरे वाली स्कॉटिश ब्लैकफेस एव काली चेहरे वाली भेड़ से पैदा हुई थी, लेकिन यह बिल्कुल पूरी तरह से फिन डार्सेट सी भेड़ की तरह ही थी जिससे न्यूक्लियस लिया गया था। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश वाज रिमूव्ड, डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश। क्योंकि जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव थी, काली भेड़ मुंह वाली भेड़ थी, इसके एग से न्यूक्लियस निकाल लिया गया था, इसलिए डॉली में कोई भी लक्षण उसकी जैसा नहीं पैदा हुआ। डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। डॉली पूरी तरह एक स्वस्थ क्लोन फिन डॉर्सेट शीप की एक स्वस्थ क्लोन थी और इसने कई संतानों को अपनी ही तरफ नॉर्मल जन्म दिया, सेक्सुअल मीन्स के सेक्सुअल तरीके से। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू द सर्टेन लंग डिजीज। दुर्भाग्यवश डॉली 14 फरवरी 2003 को कुछ फेफड़ों की कुछ बीमारी के कारण मर गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड एनिमल्स, डॉली के बाद से कई प्रयास हुए कि जिससे कि क्लोन मैमल्स के स्तनधारियों के क्लोन तैयार करने के लिए कई प्रयास हुए। हाउएवर मेनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ, जबकि उनमें से कई जन्म लेने के पहले मर गए या कुछ जन्म लेने के तुरंत बाद मर गए। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी ए टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज। और जो क्लोन जंतु पैदा भी हुए वे कुछ भयंकर असामान्यताओं के साथ पैदा हुए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ कीवर्ड्स में देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ सिंगल एनिमल के द्वारा हो, सिंगल पेरेंट्स द्वारा हो, बाइनरी फिशन है, बर्डिंग है। एक एसेक्सुअल रिपोर्ट यहाँ बाइनरी फिशन और बर्डिंग दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। बर्डिंग का मतलब होता बाइनरी, यहाँ पर बर्डिंग का मतलब होता मुकुलन होता, एग्स हैं यह एम्ब्रियो, यहाँ सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये सारे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस ये देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेस देख रहे हैं। इसके बाद कीवर्ड हैं क्या है कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको नोटेबल हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। यहाँ क्या होते हैं कि 2 तरीके होते हैं जिसके द्वारा जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं, जीव जनन करते हैं। दीज आर वो क्या क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन है। तो हम अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले देखते हैं, या लैंगिक जनन सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट के द्वारा जब जनन क्रिया होती तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड न्यूट्रस। फीमेल में जो आप यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसी के बारे में देखेंगे। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल, कि फीमेल में जो होता है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या है, ओवरीज हैं, अंडाशय हैं, 1 पेयर होती हैं। अब ओविडक्ट्स हैं जिसको अंडवाहिनियाँ कहते हैं, न्यूट्रस जिसको हम गर्भाशय कहते होते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के यहाँ जनन अंग हैं वो क्या होते हैं, टेस्टिस जिसको हम वृषण कहते हैं, स्पर्म को हम एपिडाइमिस और सभी होते हैं ये होते हैं, और पेनिस होता है।
The ovary produces female gamete called ova and the testis produce male gamete called sperm। जो फीमेल होते हैं, जो ओवरी होती है फीमेल, ये क्या करती है, फीमेल गैमेट जिसे ओवा मीन्स एक कहते हैं, और ये टेस्टिस जो होते हैं वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन, मेल गैमेट्स का उत्पादन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कि यहाँ एग और स्पर्म यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के फ्यूज होने की संलयन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। इसे हम निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कि निषेचन का वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन क्रिया फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। कि यानी निषेचन की वह प्रक्रिया जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। दिस इज ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हेंस, काउज एंड डॉग्स। यह क्या होता है कि मनुष्यों में और अन्य जानवर जैसे कि मुर्गियों, गायों और कुत्तों में पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो फीमेल की बॉडी के बाहर पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज ऑब्जर्व इन फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। एक में पाया जाता है कि फ्रॉग्स, मेढकों में, मछलियों में और स्टारफिश में पाया जाता है। हम इसको कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में जो बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सभी एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जाइगोट क्या होता है, बार बार डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। ये जो जाइगोट को हम युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का मतलब युग्मन, युग्मन का मतलब तो जोड़ा, जोड़े से जो यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के युग्मन से जो बना, जोड़ा बनाने से जो जन्म लेता है उसको हम कहते हैं युग्मनज मीन्स जाइगोट कहते हैं। युग्मन इससे जन्म लिया उसको युग्मनज कहते हैं। डिवाइड सिर्फ, और ये बार बार डिवाइड होकर विभाजित होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो मीन्स होता है, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण। ये भ्रूण का निर्माण करता है। द एम्ब्रियो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है, जो कि एम्ब्रियो मीन्स यही भ्रूण यूट्रस की दीवार में चिपक जाता है, उसमें स्थापित होता है। एम्बेडेड मीन्स उसमें स्थापित स्थापित हो जाता है, चिपक जाता है और आगे इसका विकास होता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फीटस। कि एम्ब्रियो यानी भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शरीर के सभी अंग पहचाने जा सके उसे हम फीटस या गर्भ कहते हैं। आइडेंटिफिएबल मीन से पहचाने जाने योग्य हों, यानी इसको हम फीटस कहते हैं। फीटस को हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी, इसको फीटस को हम कहते हैं गर्भ। Animals such as human beings, cows and dogs which give to the young ones are called viviparous animals। कुछ जंतु जैसे मनुष्य, गायें और कुत्ते जो कि छोटे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल यानी जरायुज कहते हैं। जरायुज कहते हैं। जरायु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जरायु मीन्स होता है, नाल होती है, इससे पैदा होते हैं। एनिमल्स सच एज hen, frog, lizards and butterfly which lay egg are called oviparous animals। कुछ जंतु जैसे मुर्गी, मेढक, छिपकलियाँ और तितलियाँ ये अंडे जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल कहते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है अंडज कहते हैं। अंडज का मतलब होता है जो अंडे से जन्म लेने वाले हों, इनको हम अंडज कहते हैं।
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अंतरण, चेंजिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, लार्वा के एडल्ट के रूप में विभिन्न अवस्था, विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप लार्वा के वयस्क के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं हिंदी में कायांतरण, कायांतरण कहते हैं। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। की रिप्रोडक्शन इन जनन की वह प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया का वह प्रकार जिसमें एक ही सिंगल पेरेंट मीन्स एक ही जनक भाग लेते, इन्वॉल्व भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। In Hydra, new individuals develop from birds. This method of asexual reproduction is called budding। हाइड्रा में जो नए जीव का जन्म होता है, विकास होता है, वो बर्ड से होता है। बर्ड मीन्स होता है कलिका से होता है। और एसेक्सुअल अलैंगिक जनन के इस तरीके को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम कहते हैं बडिंग कहते हैं। बडिंग का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं कलिका भवन। Amoeba reproduce by dividing itself into two। This type of asexual reproduction is called binary fission। अमीबा क्या करता है? जनन क्रिया के लिए अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर देता है, और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। यहाँ तक इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हम इसके आगे के वीडियो में एक्सरसाइज को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए।